और हम बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को इस कलाम के जरिए अपनी जिंदगियों में उतरते हुए देखने वाले हो सके। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आज इस सुबह के लिए, तेरे कलाम के लिए परमेश्वर पिता। तेरे कलाम में जीवन है, तेरे कलाम में आनंद है परमेश्वर। हम आपसे कहना चाहते हैं आज तेरा रूह, तेरा आत्मा हमें सिखाए, समझाए, ताकि निरंतर हम तेरे कलाम की इज्जत करना सीखें और तेरे कलाम पर भरोसा लेकर आने वाले हो सके और ये कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। प्रभु यीशु हमारी मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब बुलंद आवाज से बोल सकते हैं हालेलुया। यस, वी आर इन द हाउस ऑफ गॉड एंड गॉड इज प्रेजेंट। परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर का रूह हमारे मध्य में है और आज हम उसके समीप आने वाले हो सके हैं। पहले यूहन्ना उसका 3 बाब, पहले यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। यहां पर बात हो रही है आत्माओं के परख की। यहां पर बात हो रही है कि किस तरीके से हमारे अंदर आत्माओं की परख होनी चाहिए कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है, किसको परमेश्वर ने ठहराया है और किसको परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। और बात होते होते यहां पर पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत में इस तरीके की बात होने लगी। यदि आपको मिल जाए तो आप पढ़ दें। हे बालकों, लिखा हुआ है, शुरू हो रही है बात इस तरीके से आज के वचन में, हे बालकों तुम परमेश्वर के। हालेलुया। हम किसके हैं? हम किसके हैं? परमेश्वर के। इसका मतलब है परमेश्वर का कलाम हमें इस तरीके से कहना चाहता है, यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, यू डोंट बिलोंग टू योर फैमिली। तुम अपने मां और अपने बाप से ज्यादा तुम परमेश्वर के हो। तुम इन संसार से ज्यादा तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। You belong to God. You belong to His body. You belong to Him. तुम परमेश्वर के हो। जी, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई और है। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। इस तरफ हम ध्यान देंगे थोड़ी देर और इस वचन पर हम अपने ईमान को लेकर आएंगे। लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के हो और अंत में लिखा हुआ है तुमने उन पर जय पाई है और जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। जो हमारे अंदर वास करता है वो संसार से बड़ा है। जो हमारे अंदर रहता है वो संसार से बड़ा है और इसीलिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है तुम मेरे हो, यू बिलोंग टू मी। और परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया है, दाम देकर मोल लिया है। उसने हमें दाम देकर छुड़ाकर अपने समीप रखा है। उसने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के कहलाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो तुम में है वो संसार, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। There is something that dwells in you. कुछ है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जो हमारे अंदर रहता है। खुदा के लोगों, इसीलिए परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना रहने पाए, तुम्हारे अंदर घमंड ना रहने पाए, तुम्हारे अंदर जलन ना रहने पाए, तुम्हारे अंदर वो बातें ना रहने पाए जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दें, जो तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से दूर कर दें। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर एक मंदिर ठहराया है। उसके वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। Your body is a temple of Christ and the spirit of the God lives in your body. हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम्हारे अंदर डेरा करता है और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो बड़ा है परमेश्वर ने उससे ठहराया है ताकि हम निरंतर उसकी आराधना करने वाले हो सके। जिस सदी में हम जी रहे हैं,
जिस समय में हम जी रहे हैं, आपको मालूम है अब जरूरत सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम आराधना करें। अब जरूरत सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम आराधना करें, पर जरूरी यह है हम परमेश्वर के लिए आराधना बन जाए। हालेलुया। जो हमारे अंदर रहता है हम उसके जरिए परमेश्वर के लिए आराधना बन जाए, ताकि निरंतर, जैसा दाऊद कहने लगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। मेरा जीवन निरंतर परमेश्वर की महिमा करता रहेगा। हालेलुया। भजन 34 में कहने लगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बिकॉज आई नो आई हैव समथिंग इन माई हार्ट दैट इज मच बिगर देन दिस वर्ल्ड। कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर कुछ परमेश्वर ने ठहराया है, और जो ठहराया है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। संसार के व्यवहार से बड़ा है, संसार के रुपये से बड़ा है, संसार के रिश्तों से बड़ा है। परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है, एक दूध पिलाती मां अपने बच्चों को छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। And I have God in me. I have the Spirit of God in me. परमेश्वर ने मेरे अंदर आत्मा को ठहराया है, परमेश्वर ने मेरे अंदर अपनी सामर्थ को रखा है, और इसीलिए मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। And I will worship the one who is inside me. मैं उसकी आराधना करूंगा जो मेरे अंदर डेरा करता है, मैं उसकी महिमा करूंगा जो मेरे अंदर वास करता है, मैं उसके लिए निरंतर काम करता रहूंगा जो मेरे अंदर रहता है। दाऊद क्या कहने लगा भजन 103 में, एक फेवरेट आयत है, और क्या कहने लगा भजन 103 में? कहने लगा, हे मेरे मन तू यहोवा को, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को, जो कुछ मुझ में है। हालेलुया। दाऊद के अंदर क्या है? दाऊद के अंदर परमेश्वर की भक्ति है, दाऊद के अंदर परमेश्वर का वास है, दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है, और इस कारण से वो अपनी हर मुश्किलों के पल में भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। इसलिए वो हर अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसे मालूम है इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मैं परमेश्वर के काम आने वाला हो सकूं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मैं निरंतर उसके घर में बना रहूं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है जो मेरे अंदर है मैं निरंतर उसकी महिमा करता रहूं, उसके नाम को ऊंचे पर उठाता रहूं। इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझे ठहराया है ताकि मैं उसके लिए काम आने वाला हो सकूं। और जो उसने अपने मंदिर को मेरे अंदर ठहराया है, जब मैं संसार को देखता हूं, संसार की बातों को देखता हूं, संसार के लालच को देखता हूं, संसार के रिश्ते को देखता हूं, तो मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो है जो संसार से बड़ा है। हालेलुया। मेरे अंदर वो है जो संसार से बड़ा है, और मैं उसी आत्मा में होकर चलूंगा, मैं निरंतर उसकी उपस्थिति में होकर चलूंगा, मैं निरंतर उसकी सेवकाई में चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए ठहराया है और मेरे अंदर अपने डेरे को रखा है, मेरे अंदर अपनी आत्मा को रखा है, मेरे अंदर उसने अपनी महिमा को रखा है, मेरे अंदर उसने ये चाहा है कि मैं उसकी निरंतर महिमा करने वाला हो सकूं। हालेलुया। You cannot worship God without the help of Holy Spirit. यहां तक आप चर्च में नहीं आ सकते हैं यदि परमेश्वर का आत्मा आपको कायल ना करे चर्च आने के लिए। आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा आपसे वो आराधना ना कराना चाहे। हालेलुया। You cannot sing before God until unless the Spirit of God leads you. You cannot give, आप अपने धन को, अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर को नहीं दे सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको घायल ना करे। और मैं धन्यवाद करता हूं, अंत के दिनों के विषय में हम सुन रहे हैं, उन चर्चाओं को सुन रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, उस युद्ध की खबर को सुन रहे हैं जो अभी भी देश में चल रहे हैं, अलग अलग देशों में चल रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हम देश में हर चीज जगहों पर युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं। और वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि राज पर राज चढ़ाई करेगा, देश पर देश चढ़ाई करेगा, हर एक चीज उथल पुथल सी दिखाई देगी, हर एक चीज एक अलग डायरेक्शन में दिखाई देगी। पर खूबसूरत बात परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखी हुई है, और वो प्रेरितों का काम उसका 2 बाब में मिलता है, और लिखा हुआ है
कि अंत के दिनों में लड़ाइयों की चर्चा एक तरफ है, अंत के दिनों में देश पर देश लड़ाई करना एक तरफ है, पर अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। I will pour my spirit upon everybody। जो परमेश्वर में बना रहेगा, जो उसके घर में बना रहेगा, जो उसके कलाम में बना रहेगा, जो उसके समीप बना रहेगा, जो फेथफुल बना रहेगा, परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी आत्मा से उसे भरेगा, अपनी आत्मा से उसके ऊपर उंडेलेगा, अपनी आत्मा से उसका अभिषेक करेगा और तुम परमेश्वर के गवाह ठहरने वाले हो सकोगे। कलीसिया परमेश्वर की गवाह ठहरने वाली हो सकेगी। वो तुम्हारे अंदर वास करेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हारे अंदर डेरा करेगा, क्योंकि वो चाहता है जिसको मैंने चुन लिया है मैं उसके अंदर डेरा करूं। हालेलुया। जिसको मैंने चुन लिया है मैं उस पर वास करने वाला हो सकूं। पहले यूहन्ना 4 उसकी 15वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 John chapter 4 verse 15। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है या परमेश्वर उसमें वास करता है। और वह जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। जो कोई ये मान लेता है। हालेलुया। जो कोई ये, क्या हम मानते हैं इस बात को कि वो परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। किसने माना? मत्ती किताब उसका 16 उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती किताब उसका 16 बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13। अभी हमने पढ़ा, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया जी, और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को लिखा हुआ है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ व्यक्तियां कहते हैं, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। जी। उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस वहां खड़ा था और शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उस पर बना रहता है, और शमौन पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, और शमौन पतरस ने इस बात को कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इस कारण से परमेश्वर ने कहा, मांस और लहू ने तेरी गवाही नहीं दी है, पर जिंदा खुदा ने खुद तेरे ऊपर इस बात को प्रकाशमान किया है। और इसलिए सुन पतरस, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुझे वो अधिकार दूंगा, क्योंकि तूने ये कह दिया है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और ये इस वजह से है क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर ने ये बात प्रकाशमान की है। हालेलुया। हालेलुया। There is one inside you, जो तेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। और इस बात को कभी ना भूले खुदा के लोगों, वो उद्धार जो आपने पाया है वो संसार से बड़ा है। जो धार्मिकता आपने पाई है वो संसार से बड़ी है। जो परमेश्वर का प्रेम पाया है वो संसार से बड़ा है। वो बातें जो आपने परमेश्वर से पाई है वो संसार से कई गुना ज्यादा बड़ी है। संसार तो चाहता है कि तुमसे वो बातें छीन ले, संसार चाहता है वो मुकुट तुमसे छीन ले, संसार चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे, संसार चाहता है तुम्हें लड़ाइयां कराए, तुम्हें झगड़े कराए, तुम्हें फूट डाले। पर खुदा के लोगों, तुम उसमें बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसकी उपस्थिति में बने रहना, क्योंकि तुम में वो है जो संसार से बड़ा है। हालेलुया। जब एलिया परमेश्वर के समीप रहता था, एलिया के सामने अहाब था, और बाइबल की सबसे क्रूर रानी थी इजाबेल, जो एलिया के पीछे पड़ी थी उसे मार देने के लिए।
पर धन्यवाद करता हूं इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी एलिया परमेश्वर के समीप बना रहता था, क्योंकि उसे मालूम था आई हैव समथिंग इन माय हार्ट दैट इज बिगर देन जिज़बेल। मेरे अंदर जो है वो इज़ाबेल से भी बड़ा है, मेरे अंदर जो है वो अहाब से भी बड़ा है, मेरे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है, और मुझे वो ताकत देता है, हालेलुया, मुझे वो बल देता है। तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर, यू बिलोंग टू गॉड, योर राइटियसनेस बिलोंग्स टू गॉड, योर सैल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड, हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं परमेश्वर हम में वास करे? हालेलुया। इफ यू वांट कि परमेश्वर हम में वास करे, लेट मी टेल यू, इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या हम अपनी धार्मिकता को बना के रख पाते हैं परमेश्वर में? क्या हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसको हम कायम कर पाते हैं? सी, चर्च आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम चर्च आ सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू एंटर इन चर्च, पर उतना ही मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। चर्च में आना आसान है, पर राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर की आराधना करना आसान है, गीतों गाना आसान है, परमेश्वर को हृदय में बना के रखना कठिन है। क्यों? इसलिए क्योंकि 6 दिन जब हम बाहर हैं, आकर्षण की चीजें सब जब हमारे सामने हैं, जरा सोचिए, एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं। मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, सैमसन के सर के बालों में परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, और वो गधे के जबड़ों से हजारों लोगों को मार दिया करता था। हालेलुया। संसार की एक स्त्री ने उसकी आत्मा को खराब कर दिया, और वो परमेश्वर से दूर हो गया, और परमेश्वर उससे दूर हो गया। लिखा हुआ है सैमसन को यह मालूम भी ना चला कि परमेश्वर उससे कब दूर हो गया। इसीलिए कहता हूं, चर्च आना आसान है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना मुश्किल है। बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल के वचनों पर चलना मुश्किल है। परमेश्वर से यह कहना हम तो उससे प्यार करते हैं आसान है, पर परमेश्वर के संबंध में बने रहना मुश्किल है। मालूम है क्यों? 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे, या पहले से पढ़ेंगे थोड़ा सा। 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से। 2 कुरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अविश्वासी एक विश्वासी से कितना दूर होता है? हालेलुया। अविश्वासी विश्वासी से कितना दूर होता है? बताइए मुझे। हम संसार में रह रहे हैं, कितना दूर होता है? आइए मैं बताता हूं। मैं विश्वासी हूं, ये अविश्वासी, या यह विश्वासी मैं अविश्वासी हूं। और क्योंकि मुझे इसी संसार में रहना है, यही जीना है और यही मरना है, विश्वासी से अविश्वासी 1 इंच के फासले पर होता है। एवरी डे वी नीड दोस पीपल जो हमें परमेश्वर से भटकाने की कोशिश करते हैं। हर एक दिन हमारे सामने वो लोग आते हैं जो हमें अलग अलग तरीके की लालच देते हैं, और ये कहते हैं अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, अगर तुम अपना रुपया यहां लगा दोगे तो डबल हो जाएगा, अगर तुम इस देश को छोड़ के इस देश में चले जाओगे तो कुछ भला हो जाएगा, अगर तुम इस काम को छोड़कर यह काम करने लगोगे तो कुछ और बेहतर हो सकता है। विश्वासी से अविश्वासी कितनी दूर है? 1 इंच का फासला है। पर बाइबल में लिखा हुआ है
अविश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता? जी, अविश्वासियों के साथ असंबद्ध जुए में न जुड़ो, ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या मेलजोल, ये ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? ये विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्या संबंध है? क्योंकि हम तो क्या है परमेश्वर का मंदिर? हमारी कौन है परमेश्वर का मंदिर? परमेश्वर का मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, कोई मेरे साथ बोलेगा? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, इसीलिए अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेलजोल नहीं हो सकता है, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं हो सकता है, विश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं हो सकता है। Relationship is very important, but relationship with a bad person is very dangerous. Hallelujah. वचन को पढ़ना आसान है, पर बाहर जब हम होते हैं और एक ऐसा रिश्ता हम चला रहे होते हैं, चाहे वो किसी स्त्री के साथ हो, चाहे किसी पुरुष के साथ हो, या किसी समाज के साथ हो, या किसी पड़ोसी के साथ हो, जो परमेश्वर से संबंध नहीं रखता, वो खुदा की नजर में ठीक नहीं। हालेलुया। और एक ऐसा रिश्ता जिसको परमेश्वर अनुमति नहीं देता, वो भी परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, और जो तुम में है और जो संसार में है, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो संसार से बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है वो संसार से बड़ी है। And you should follow righteousness. मालूम एक धर्मी क्या करता है? एक धर्मी राज और धर्म की खोज करता है। एक ईसाई क्या करता है? मैंने बोला है ना कई बार, मैंने अपनी कलीसिया में इस बात को सिखाया है, there's a big and vast difference between ईसाई and धर्मी। हालेलुया। ईसाई में और धर्मी में जमीन और आसमान का फर्क है। ईसाई चर्च आता है, पर धर्मी परमेश्वर से प्यार करता है। ईसाई चर्च में डोनेशन देता है, पर धर्मी घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। ईसाई कलीसिया में परमेश्वर को देखने आता है, और कई बार लड़ाइयां भी करता है, पर धर्मी परमेश्वर के सामने औंधे मुंह लेटा रहता है, कि उसे मालूम है इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अपनी धार्मिकता को सेव करो, उनके बीच में से निकलो और अपने उद्धार को बचाओ, क्योंकि
परमेश्वर के आने का समय निकट ही है, और उसके कलाम में लिखा हुआ है तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक इनाम है, और इसलिए मैं इनाम लेकर आता हूं। तुम अपने आप को संभाल के रखो ताकि कोई तुमसे वो मुकुट छीन ना ले जाए, ताकि तुमसे कोई परमेश्वर की धार्मिकता छीन ना ले जाए, ताकि तुम्हारा उद्धार कोई छीन ना ले जाए। संसार और संसार की अभिलाषाएं और संसार का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। हालेलुया। अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती है, और यह पाप लूसीफर के मन में आया और उसने कहा मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे स्वर्गों में से निकाल दिया। वचन में लिखा हुआ है उनमें उनके बीच में से निकलो, जो तुम्हारी धार्मिकता को खराब करते हैं उनके बीच में से निकलो, जो तुम्हारे रिश्तों को परमेश्वर के साथ खराब करते हैं उनके बीच में से निकलो। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़ो जिसमें तुम्हें दौड़ना है, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए वो तुम में रहता है, इसीलिए वो तुम्हें वास करता है, ताकि तुम संसार पर जय प्राप्त करने वाले हो सको। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे और 7 कलीसियाओं को जब लेटर लिखा जाता है, जब आप वहां पढ़ेंगे हर लेटर के साथ ये बात लिखी हुई है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वो परमेश्वर के सिंहासन के करीब होगा। जो जय पाएगा वो 12 गोत्रों का न्याय करेगा। जो जय पाएगा उसे एक सफेद पत्थर दिया जाएगा। जो जय पाएगा वो परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाया जाएगा। और क्या हम जय पाने वाले लोग हैं? हालेलुया। कहीं थोड़ी सी लालच के लिए हम परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दे रहे, शायद थोड़े से फायदे के लिए कहीं परमेश्वर के वचन से दूर तो नहीं हो रहे हैं, शायद थोड़ी सी उपलब्धियों के लिए कहीं हम समझौता तो नहीं कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता किताब में, परमेश्वर के सिंहासन में और दुष्ट के सिंहासन में संधि नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन में और दुष्ट के सिंहासन में संधि नहीं हो सकती। आज के वचन का विषय ही Who is inside you? मैं परमेश्वर और संसार दोनों को अपने हृदय में लेकर नहीं चल सकता हूं। मैं परमेश्वर के कलाम की बातें और संसार की बातें दोनों को लेकर नहीं चल सकता। You should have one. You should decide who lives in you. You should decide who leads you. परमेश्वर की आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं पर मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो निरंतर तुम्हारे संग रहेगा, और वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। उस सत्य के आत्मा ने हम पर डेरा किया है। वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता किताब उसका 51 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। ये बहुत खूबसूरत बात है। इस बात के साथ हम खत्म करेंगे। Book of Psalm chapter 51 verses 10 and 11। ये दाऊद का भजन है, और इस प्रकार से दाऊद बात करने लगा। और कहने लगा, अगर आपको मिल गया है बुक ऑफ साम चैप्टर 51 51 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर जी, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर मेरे अंदर। कौन ये बात कर रहा है? ये दाऊद बात कर रहा है। दाऊद कौन है? प्रधानमंत्री है। दाऊद कौन है? इसने गोलियत को मारा है। दाऊद कौन है? जिसने बड़ी जंग जीती है। दाऊद कौन है? जिसके पास बड़ा पद है। दाऊद कौन है? जिसके पास बड़ा साम्राज्य है। 40 सालों तक दाऊद ने राज किया है, और उसके बीच में दाऊद ये बात लिख रहा है और कहने लगा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर जी, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। थैंक यू।
you Jesus. मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर जी, मुझे अपने सामने से निकाल और मुझे अपने सामने से निकालना दे। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे और कहने लगा खूबसूरत बात, और पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। क्या कह रहा है दाऊद? फिर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन कर। हम दाऊद के भजन गाते हैं, हम दाऊद के गीत गाते हैं, हालेलुया। और यहां पर कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल, मुझे अपने सामने से निकालना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्यों कह रहा है दाऊद ये बात? दाऊद ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जब दाऊद राजा था, दूसरा शमूएल में इसका जिक्र है, जब दाऊद राजा था, एक दिन अपनी छत पर था और उसने बेतशेबा को नहाते हुए देख लिया था, और उसका मन उस औरत की ओर मोहित हो गया था, और उसने उसको बुला लिया अपने घर पर, उसके साथ सोया। इसने इसके पति को, दाऊद ने इसके पति को भी मरवा दिया। इस औरत से एक बेटा उत्पन्न हुआ। नातान इसके पास आया, दाऊद के पास आया और कहने लगा, दाऊद, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, क्योंकि जो काम तूने किया है, बेतशेबा को तूने बुलाकर सुलाया है, और जो बेटा तूने उससे उत्पन्न किया है, परमेश्वर इस बात से नाराज है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि नातान ने कहा, परमेश्वर तुझे तो घात ना करेगा, पर जो बेटा इस औरत से उत्पन्न हुआ है वो यकीनन मर जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की नजर में गुनाह किया है। यू हैव सिन्ड बिफोर गॉड। दाऊद, तूने गुनाह किया है। तेरी शादी हो जाने के बाद भी तू एक औरत पर मोहित हुआ, और तूने उसे अपने घर में बुलाया है, तू उसके साथ सोया है, तूने उसे बेटा उत्पन्न किया है। और यहां पर दाऊद भजन संहिता में उसी बात का वर्णन कर रहा है और कह रहा है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर अपनी आत्मा को नए सिरे से स्थिर कर, और पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। Lord, I confess I have sinned before you. Lord, I confess I have done wrong things before you. मैं कहता हूं परमेश्वर, अपनी जुबान से मैंने गलत किया है, मेरी जुबान ने गलत किया है, मेरे दिल ने गलत किया है, मेरे जिस्म ने गलत किया है। हम इस बात को कभी ना भूले खुदा के लोगों। God's people, listen carefully, listen very carefully. When you belong to God, when you belong to a good church, when you belong to the word of God, आपके हाथ में परमेश्वर का कलाम है ना? आपके हाथ में परमेश्वर का कलाम है। कभी भी इस बात को ना भूले, तुम्हारा जिस्म परमेश्वर का मंदिर है। हाथ उठाइए, ये तुम्हारे हाथ परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये तुम्हारा सर परमेश्वर का मंदिर है, ये तुम्हारी आंखें परमेश्वर का मंदिर है, ये तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, ये तुम्हारा जिस्म परमेश्वर का मंदिर है। और दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मेरे जिस्म से जो गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है परमेश्वर पिता, मेरे मन ने जो गलत किया है परमेश्वर पिता, कि मैं एक औरत की ओर मोहित हो गया, और खुदा मैंने तेरी निगाह में गलती की है, मुझे माफ कर, और अपनी आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर परमेश्वर पिता, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। क्योंकि दाऊद को मालूम है, परमेश्वर मैं पैसों के बिना रह सकता हूं, मैं राजपाट के बिना रह सकता हूं, दाऊद को मालूम है मैं बाकी सब आराम के साथ रह सकता हूं, बिना किसी शौक के साथ रह सकता हूं, पर परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। लॉर्ड, माय लाइफ इज नथिंग विदाउट यू। मेरा जीवन तेरे बगैर कुछ नहीं परमेश्वर। इसलिए अविश्वासी के साथ विश्वासी नाता ना जोड़े। हालेलुया। अपने रिश्ते को बनाने से पहले ये सोच लेना तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। हर एक जगह जाने से पहले सोच लेना तुम परमेश्वर के हो। When you step in something very different, you should know you belong to God. और यूं ही नहीं, पर खुदा ने
मुझे अपना बेटा बनाने के लिए, तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए और इस जगह लाने के लिए अपने जिस्म को खराब किया है। हालेलुया। उसने क्रूस की मौत सही है और कतरे कतरे लहू को बहाया है ताकि मैं परमेश्वर का कहलाने वाला हो सकूं। और अब इस जीवन में जहां पर संसार में धोखा पाया जाता है, जहां संसार में लोभ और लालच पाई जाती है, जहां पर इस समय पर प्रेजेंट टाइम में जहां पर व्यभिचार चरम सीमा पर है, इन सब चीजों के बीच में एक बात तो हो, लॉर्ड आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई लिव इन दिस वर्ल्ड बट आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई बिलोंग टू यू। पौलुस कहने लगा, खुदा तुझे पाने के लिए मैं संसार की सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। अपनी जगह पर खड़े हो जाए। Let's rise up। और हम अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, Lord I belong to you, Lord my body belongs to you, my spirit belongs to you, I belong to you। पौलुस कहने लगा, तुझे पाने के लिए मैं संसार की सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं।